वो मिड कैप कैटेगरी होता है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो रिटर्न के मामले में स्मॉल कैप को कड़ी टक्कर तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ स्टेबिलिटी के मामले में वो कम वोलेटाइल होते हैं, यानी ज़्यादा स्टेबल होते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। इस वीडियो में मिड कैप कैटेगरी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करेंगे जो कि कंसिस्टेंटली अपने रिटर्न को मेंटेन किए हुए हैं और अच्छा खासा 1 साल, 3 साल, 5 साल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है। पिछले 10 साल की बात करें तो 23% से ज़्यादा इन्होंने एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दिया हुआ है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। मैं बात कर रहा हूँ एडलवाइज मिड कैप फंड के बारे में। अगर मैं यहाँ पर पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से डेटा को अरेंज करूं तो एडलवाइज मिड कैप जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, यानी टॉप 3 में शामिल है। टाइम फ्रेम को अगर मैं बढ़ा करके 3 साल कर देता हूं तो भी एडलवाइज तीसरे नंबर पर ही आता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मर के तौर पर अभी तक इन्होंने अपने आप को साबित किया है। अगर मैं 5 साल का डेटा सेलेक्ट करता हूं तो 5 साल के डेटा में भी एडलवाइज तीसरे नंबर पर ही आता है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इन्होंने अपनी जो रैंकिंग है रिटर्न के मामले में मिड कैप कैटेगरी में, वो 1 साल, 3 साल, 5 साल में लगातार तीसरे नंबर पर ही इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। अगर आप इस 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में रिटर्न के मामले में देखेंगे तो बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो लगातार बदल रहे होंगे, लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड है वो लगातार तीसरे नंबर पर काबिज है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम की बात क्यों ना कर लें। तो आज के वीडियो में हम लोग एडलवाइज मिड कैप फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने जा रहे हैं। इनके डाउन साइड प्रोटेक्शन कितना है, इनका अल्फा कितना है, बीटा कितना है, जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं सारे पैरामीटर्स पर हम लोग इसको जज करेंगे कि क्या ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है। बहुत इंटरेस्टिंग और डेटा और फैक्ट के साथ ये वीडियो होने वाली है, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर एडलवाइज मिड कैप का डेटा देख पा रहे होंगे। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पिछले 1 साल में इन्होंने जो एनुअलाइज रिटर्न बना करके दिया है वो 47% से ज़्यादा का है। 3 साल में लगभग 28%, 5 साल में लगभग 32% और सिंस इंसेप्शन इन्होंने जो रिटर्न बना करके दिया है 23.5% से भी ऊपर का है। अगर इनके फंड साइज की बात करें तो इनका फंड साइज जो है वो लगभग 7.25 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इनके होल्डिंग्स की बात करें तो ये टोटल 78 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है। इसके अलावा अगर कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि देखिए इनकी फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इक्विटी में इनका होल्डिंग जो है वो लगभग 97% के आसपास का है और 3% के आसपास इनकी होल्डिंग डेट में है। एडलवाइज मिड कैप फंड के अगर लॉन्च डेट की अगर हम लोग बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इनका जो सिंस इंसेप्शन डेट है वो 1 जनवरी 2013 का है, यानी कि 11 साल से पुराना ये फंड है। अगर टर्नओवर रेशियो की बात करें तो लगभग 50 के आसपास है, यानी ये बहुत फ्रिक्वेंटली अपने स्टॉक्स में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल करते ही नहीं है, मतलब करते हैं लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। वहीं पर इनका अगर इनके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो काफ़ी डिसेंट है। मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो आपको 0.5 से ऊपर ही देखने को मिलता है और इनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिव कैटेगरी में भी 0.4 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही साथ अगर मैं इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कोई भी मिड कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है सेबी की गाइडलाइन के अनुसार मिनिमम 65% उनको मिड कैप में डालना ही होगा। बाकी का जो 35% बचा वो फंड मैनेजर के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर डेट में अपना एक्सपोजर ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए उसी के अनुरूप 65% से ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बताया कि मिनिमम 65% होना चाहिए, इससे ऊपर कितना भी जा सकता है। तो ये लगभग 69% एक्सपोजर मिड कैप में ले रखे हैं। इसके अलावा स्मॉल कैप में लगभग 16% और लार्ज कैप में भी लगभग 9.5% का एक्सपोजर इन्होंने ले रखा है। डेट और कैश में भी इनकी कुछ होल्डिंग्स हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रेलिंग रिटर्न की बात करूं तो यहां पर देखिए जो ब्लू वाली लाइन है वो एडलवाइज मिड कैप का ग्राफ शो करेगा और जो मिड कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 उसका ग्राफ येलो वाली लाइन शो करेगा। ठीक है, अगर मैं पिछले 1 मंथ का डेटा दिखाऊं, 1 मंथ में अगर आप देखें तो ब्लू वाली लाइन लगातार आपको ऊपर दिख रही होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको 3 मंथ का चार्ट दिखाऊं, 3 मंथ के चार्ट में भी ब्लू वाली लाइन ऊपर ही दिख रही है। 6 मंथ का डेटा दिखाऊं, इसमें भी ब्लू वाली लाइन येलो वाली लाइन को एक तरीके से बीट कर रही है। 1 महीने की हम लोग बात करें तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने बना करके दिया हुआ है। 3 मंथ का डेटा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो निगेटिव में रिटर्न दे रहा था, साथ ही साथ मिड कैप कैटेगरी का जो एवरेज है वो भी निगेटिव में रिटर्न दे रहा था, लेकिन ये फंड जो है वो पॉजिटिव में आपको रिटर्न बना करके दे रहा था। 6 मंथ का डेटा दिखाऊं तो अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कहीं ज़्यादा रिटर्न इसने बना करके दिए हुए हैं। 1 साल की बात करें तो 1 साल के टाइम फ्रेम में इनका रिटर्न लगभग 48% के आसपास है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से ये बीट कर पा रहा है। 3 साल की बात करें, 3 साल के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर रहा है और 5 साल में भी इनका परफॉर्मेंस दोनों से काफ़ी बेहतरीन है।
कुछ और टेक्निकल पॉइंट्स पर इसको अगर हम लोग जज करने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पर 1 साल का रिटर्न कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों से अच्छा है। 3 साल में भी देखेंगे, 5 साल में भी देखेंगे, 10 साल में भी देखेंगे, और इवन सिंस इंसेप्शन की आप बात करें तो भी ये कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से ये बीट कर पा रहा है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि हर एक टाइम फ्रेम में इसने ना केवल कैटेगरी एवरेज बल्कि अपने बेंचमार्क को भी बीट किया हुआ है। वहीं पर अल्फा देखिए, पॉजिटिव में अच्छा खासा इनका अल्फा है। इसके अलावा स्टैंडर्ड बाकी पॉइंट की बात करें, जैसे शार्प रेशियो देखिए इनका पॉजिटिव में है, यानी इक्विटी में जो भी एक्सपोजर होगा इस पर हमें ये अच्छा खासा रिटर्न बना करके दे रहे हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अभी पिछले प्लेटफॉर्म पर जो हमने देखा था 0.4%, इस प्लेटफॉर्म पर 0.39% का शो कर रहा है, ठीक है, जो कि लगभग 0.4 के आसपास है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बीटा की बात करें तो बीटा 0.9 का है और स्टैंडर्ड डेविएशन 14.15% के आसपास का है, यानी कि ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल होगा, ठीक है, बेंचमार्क की तुलना में कम वोलेटाइल होगा। तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस फंड के बारे में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है। तो कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस, रिसर्च और अपने एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। अभी तक जो रिटर्न का हमने डेटा देखा वो पर्टिकुलर किसी एक टाइम फ्रेम में था कि 1 साल, 3 साल, 5 साल में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। चूंकि ये फंड को 11 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अब अगर अलग अलग टाइम में, मतलब 3 महीने पहले, उससे 3 महीने पहले, उससे 3 महीने पहले, 1 साल, 3 साल, 5 साल का अगर हम लोग डेटा देखें और इनके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा रोलिंग रिटर्न से कि इनका परफॉर्मेंस एक्चुअली में कैसा है। क्योंकि नो डाउट जब मार्केट ऊपर जाती है तो कोई भी फंड अच्छा परफॉर्मेंस देता ही देता है, लेकिन जब मार्केट करेक्ट करती है तब कैसा इस फंड का परफॉर्मेंस है वो चीज़ें हमें देखनी होगी, जो कि हम रोलिंग रिटर्न के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको 2018 से लेकर के 2024 तक का डेटा दिखाऊं तो ये जो ग्रीन वाली लाइन देख पा रहे होंगे ऊपर ऊपर, ये आपका एडलवाइज मिड कैप का डेटा है, और जो नीचे वाली लाइन आप देख पा रहे होंगे पर्पल कलर की, वो मिड कैप कैटेगरी का बेंचमार्क है। हर एक टाइम फ्रेम में देखेंगे, कुछ एक टाइम फ्रेम में पर्पल वाली लाइन इसको ओवर राइट कर रही है, लेकिन अधिकांश समय में ग्रीन वाली लाइन ही आपको ऊपर दिखेगी। इसका मतलब कि हर एक टाइम फ्रेम में इसने बीट किया हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेटा को और बढ़ा देता हूं आपके सामने, ठीक है, तो यहां पर देखिए अभी हम लोग सितंबर 2024 की बात करें तो ये नीचे वाला जो डेटा देख पा रहे होंगे ये बेंचमार्क का है, और ऊपर वाला जो है वो जो एडलवाइज मिड कैप है उसका यहाँ पर डेटा देख पा रहे होंगे। तो हर एक टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा ही है। वहीं पर जून 2024 की बात करें तो भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर एक टाइम फ्रेम में ये अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पा रहा है। ये तो तब था जब मार्केट में रैली थी। अगर हम लोग थोड़ा सा पहले चलें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जैसे कि अगर मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाऊं, देखिए जून 2022 में जो बेंचमार्क था वो निगेटिव में रिटर्न दे रहा था, और इस फंड ने भी निगेटिव में रिटर्न दिया लेकिन बेंचमार्क से कम गिरा। इसका मतलब ये है कि ये आपको बेंचमार्क से ज़्यादा डाउन साइड प्रोटेक्शन आपको दे रहा है। अब अगर मैं कोविड के समय का आपको थोड़ा सा सिनेरियो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि उस समय मार्केट में हैवी करेक्शन देखने को मिला था, तो अगर मैं मार्च 2020 की बात करूँ, आपके स्क्रीन पर डेटा है मार्च 2020 में जो बेंचमार्क है वो लगभग 31% गिर गया था, और ये फंड जो है वो लगभग 24.5% के आसपास गिरा हुआ था। यानी डाउन साइड प्रोटेक्शन इसमें बेंचमार्क से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जून 2020 में बात करें तो जो बेंचमार्क है वो निगेटिव में 11.5% का रिटर्न दे रहा था, और ये 9.5% का रिटर्न दे रहा था निगेटिव में। यानी जितना बेंचमार्क गिर रहा है उससे कम ये फंड गिर रहा है। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसमें ज़्यादा है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 150 बेंचमार्क की बात करें अगर दिसंबर 2019 में, तो ये निगेटिव में रिटर्न दे रहा था, और ये 5.25% के आसपास पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा था। तो नो डाउट ये फंड केवल पॉजिटिव में रिटर्न, एक तरीके से ऐसा नहीं है कि केवल जब मार्केट ऊपर जा रही है तभी दे रहा है, बल्कि जब डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो जब मार्केट में हैवी करेक्शन भी हो रहा है तो भी ये निगेटिव में जा रहा है, लेकिन बेंचमार्क से कम निगेटिव में जा रहा है। यानी कि हम सीधा साधा ये कह सकते हैं कि ये डाउन साइड प्रोटेक्शन दे रहा है बेंचमार्क की तुलना में, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको, कहने का मतलब कि हर एक टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी आपको दे रहा है, और बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न भी बना करके दे रहा है। तो नो डाउट सारी चीज़ें जो हैं एडलवाइज मिड कैप के बारे में पॉजिटिव हैं, जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं।